नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह में भेलवा घाटी के डुमरी टोला और कारी पहरी गांव के बीच का निर्माणाधीन पुल बीती रात तेज बारिश होने से टूटकर गिर गया। मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद तेज आवाज के साथ पुल टूट गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुल का निर्माण 5.5 करोड़ की राशि लगाकर कराया जा रहा था, लेकिन ये पुल भी भ्रष्टाचार और लापरवाही की जद में आ गया। जानकारी के मुताबिक पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल गिरिडीह के द्वारा इस पुल का निर्माण 5.5 करोड़ की लागत से हो रहा था। पुल के काम की जिम्मेदारी एजेंसी ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन को मिला था। मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया ये पुल। 5.5 करोड़ की राशि से निर्माण हो रहा था इस पुल का। ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन को इसका काम मिला था। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं गिरिडीह से। उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, मॉनसून अभी शुरू भी नहीं हुआ और पुल है वो बारिश की मार भी नहीं झेल पाया और उससे पहले ही ढह गया। क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है इसके पीछे की, क्योंकि 5.5 करोड़ की राशि लगी है? देखिए, मैं आपको इस मामले में स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पूरे सड़क का निर्माण जो है उसके अंतर्गत ये पुल है, जिसकी लागत अभी करोड़ों में बताई जा रही है। लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास इस सड़क की लागत है और काफी महत्वपूर्ण सड़क है। बता दूं कि जो इलाका है नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और ये पुल कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये पुल से सीधे बिहार से जुड़ जाता है इलाका। झारखंड और बिहार दोनों का कनेक्टिविटी जो है, जो गांव कटे हुए थे उनकी कनेक्टिविटी हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि निर्माणाधीन पुल है ये। भेलवा घाटी जो सड़क बन रही है डुमरिया टोला और कारी पहाड़ी गांव के बीच में अरगा नदी पर लापरवाही और आप कह सकते हैं इसे कि भ्रष्टाचार की जद में ये पुल आ गया। आप सोच सकते होंगे कि इसकी नींव कितनी कमजोर होगी, क्योंकि एक जो पिलर है वो झुक गया है एक डायरेक्शन में, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई थी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बह गई है बारिश में। चलिए, स्ट्रक्चर बहने की बात को कोई बड़ी बात नहीं माना जाए, लेकिन जो पिलर, जो पुल पहले से खड़ा है, जो स्ट्रक्चर जो एक स्पैन खड़ा है, आखिर वो अगर झुक जाता है तो इस पुल के भविष्य पर बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर संबंधित विभाग क्या कर रहा था और जिस संवेदक को ये जिम्मा मिला है वो संवेदक की ओर से किस गुणवत्ता के तहत ये कार्य कराया जा रहा था और इस पुल के निर्माण में क्या गुणवत्ता का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से पुल तैयार होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर ये पुल तैयार भी हो जाता है तो इस पुल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर ऐसे पुल से लोग आवागमन करेंगे तो भारी मूसलाधार बारिश में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे। अब तक हमने बिहार से खबर सुनी थी कि कई जगह पर निर्माणाधीन पुल बह गया है, पुल टूट गया है, लेकिन चूंकि ये पुल बिहार को जोड़ता है तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसका असर अब झारखंड में भी पड़ने लगा है। और ये जांच का विषय है, निश्चित तौर से इसमें जांच होनी चाहिए कि लापरवाही किसकी है और किस गुणवत्ता के तहत ये कार्य किया जा रहा है और आखिर संवेदक के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी जो गुणवत्ता का के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। और लोगों की, हम कह सकते हैं आने वाले समय में अगर पुल इस तरीके से पुल बनेगा तो लोगों की जानमाल के साथ में भी एक बड़ा खिलवाड़ आप कह सकते हैं होगा। साथ ही साथ जब बड़े इंजीनियर रहते हैं यहाँ पे मौजूद, इंजीनियरों की देख रेख में पुल का निर्माण कार्य शुरू होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, मॉनसून की पहली बारिश भी अब तक नहीं शुरू हुई है और पुल जो है वो ढह गया है। इसका निर्माण हो रहा था, आपको बता दें 5.5 करोड़ की लागत से जो है इसका निर्माण हो रहा था। भ्रष्टाचार और लापरवाही की जद में आया ये पुल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।